नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। इस समय हम एक ऐसे शख्स के पास हैं जो एक फौजी हैं, एक कर्नल हैं और मणिपुर से आते हैं। मणिपुर की गहरी समझ रखते हैं, मुद्दों की गहरी समझ रखते हैं। और मैंने एक इनविटेशन दिया था, मैंने कहा था आप मैतई हो, आप कुकी हो, आप नागा हो, आप कोई भी हो, मिनी संसद एक ओपन फोरम है, आप यहाँ पर आकर अपनी बात कहिए। तो आज कर्नल किशोर चंद सिंह हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे। बातचीत करने का उद्देश्य ये है कि हम समझें कि असल में मणिपुर में हो क्या रहा है, कौन पिस रहा है, कौन परेशान है, कौन व्यथित है, कौन दुखी है और किसका हक मारा जा रहा है। क्या ट्राइबल कम्युनिटी का हक मारा जा रहा है? क्या ट्राइबल कम्युनिटी का हक कौन मार रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं। और इलीगल इंट्रूडर्स का चक्कर क्या है, समस्या क्या है? और एक नया वर्ड आ रहा है। अक्सर किशोर जी ने मुझे कहा जब बात की कि मनोज, एक शब्द पर हम चर्चा करना चाहते हैं, एक बात पर हम चर्चा करना चाहते हैं, एनी कुकी ट्राइब। आखिर ये है क्या एनी? मेरे मन में भी कौधे बहुत सारे सवाल आए कि एनी कुकी ट्राइब होगा। कुकीज में बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, कुकी एक कॉमन वर्ड है लेकिन बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं। तो हम आज इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किशोर जी से कि ये एनी कुकी ट्राइब है क्या। उससे पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कुकी शब्द है क्या, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर के अंदर जो बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं वो अलग अलग ट्राइब हैं, वो आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है और कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है और कौन किसका हक मार रहा है, इस विषय पे बात करेंगे। तो किशोर जी, आपका स्वागत है। थोड़ा सा आपका परिचय और बताइए ये सवाल कि आखिर एनी कुकी ट्राइब को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शुरू से शुरू करिए और बड़े बिंदास होकर बोलिए, क्योंकि आज मिनी संसद के लाखों लोग आपको देखेंगे मिनी संसद और अन्य चैनलों के माध्यम से। तो पीछे पॉलिसी अनप्लग्ड भी है, तो अनप्लग कर दीजिए, शुरू करिए। नमस्कार सभी को, और आज मेरे को इस प्लेटफॉर्म में ले आने के लिए मनोज जी को बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा आपको ये कुकी और एनी कुकी को जितना भी आसान तरह से समझ में आए उनके बारे में मैं कोशिश करूंगा इसको अनप्लग करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात और कह दूं कि देखिए, मैतई समाज से आते हैं और शायद हिंदी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन ये अपनी बात बड़ी अच्छी कहते हैं। फौजी हैं और बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं। मुझे तो लगा कि शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इन्होंने आज कहा कि हिंदी और अंग्रेजी में बात करेंगे, और जो मणिपुरी है उसमें तो ये लगातार बात करते हैं उसमें तो। लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा देश सुने और पूरा देश समझे कि कुकी और एनी कुकी ट्राइब है क्या। तो किशोर जी, कुकी शब्द हम अक्सर यूज करते हैं कि मैतई और कुकी के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। तो कुकी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कुकी शब्द है क्या, उसके बेस में क्या है? और फिर आप एनी कुकी, आप शुरू करिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कुकी वर्ड जो है सबसे पहले 1777 में ये अलग ट्राइब ब्रिटिश ने कंटेक्ट हुआ। ये उस समय कंबाइंड बंगाल का ईस्टर्न पार्ट, यानी कि आज का देखा जाए तो वो होगा चिटागोंग हिल फ्लैग्स पे, बांग्लादेश में आज का बांग्लादेश। हम चटगांव को कहते हैं, आप चिटागोंग, मतलब जो। बिल्कुल। एक चकमा लीडर था, उनका कंप्लेन आया ब्रिटिश को कि हम लोग को ये हिल ट्राइब्स तंग कर रहा है। अच्छा, चकमा लोगों को? चकमा लोग टी स्टेट में काम करने वाला लोगों को था। अभी भी कुछ लोग रेफ्यूजी हैं भारत के अंदर, चकमा कम्युनिटी के, जो लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, और बांग्लादेश से रिलेटेड ये है। चकमा एक अलग इशू है। अच्छा, वो अलग इशू है। मैं थोड़ा सा बस उसी के लिए नॉलेज, क्योंकि वो चकमा एक वेरी शॉर्ट टर्म पे हिंदूज है। हाँ। और जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, उस समय चकमा लोग जो है इंडिया में ज्वाइन करने चाह रहे थे।
उस वजह से उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान ने उनको मतलब देश से बाहर निकाल दिया, दाखिल दे दिया। अच्छा अच्छा। एंड दे बिकेम स्टेटलेस, सो दे बिकेम रिफ्यूजी टू इंडिया। So Sakma is a very very big subject. It has got its own issues. We'll not touch about it. Just that it was a Sakma leader who, I mean, probably that's what even Alexander Mackenzie writes in his book as to. अच्छा, आप उसका रेफरेंस भी दे रहे हैं। हाँ। मतलब एक चकमा लीडर ने कंप्लेन की या किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय का ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंप्लेन किया कि मैं आपका टी स्टेट रन कर रहा हूँ, ब्रिटिश टी स्टेट, और हमको ये हिल से ये ट्राइब्स आकर हमको तंग कर रहा है, यानी कि लूट ले रहा है, हमारा जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो उठा कर ले जा रहा है, हम लोग को मार रहा है, हम लोग को स्लेव्स का तौर पे पकड़ के ले जा रहा है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश केम इन कांटेक्ट विद दिस पिक्यूलियर ट्राइब। अच्छा, ये कुकी का नाम जो है उस समय का बंगालीज, यानी कि कंबाइंड बंगालीज और आज का बांग्लादेश का बंगालीज, उन्होंने हिल ट्राइब्स को कुकी बुलाता था। अच्छा, वो सबको कुकी कह रहे थे। हाँ, जो भी पहाड़ में रह रहा है, जो भी पहाड़ से ट्राइब्स आ रहे थे, प्लेन्स में आकर प्लंडर कर रहे थे, उनको अलग अलग ट्राइब उतना मालूम नहीं था, और उनको कुकीज बुलाते थे। मतलब उन्होंने एक जनरल नाम दे दिया कुकी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको पॉपुलराइज किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। अच्छा। जैसे मैंने बताया 1777 में एक कैप्टन लेविन था, जिसको टास्क दिया गया था कि आप उनका प्रॉब्लम हल करो, सॉल्व करो। तो वो ट्राइब्स के ऊपर रेड किया, मतलब उनको अटैक किया। हाँ, पनिशमेंट के तौर पे वो कांटेक्ट पे आया। और मतलब जो ट्राइब्स हिल एरिया के ट्राइब्स थे, उन पर ब्रिटेन की जो फौज थी उसने अटैक किया, और उन्होंने उनको कॉमन नाम दिया कुकी। यही कहा आपने? नहीं, ये ब्रिटिश ने नाम नहीं दिया, ये बंगालीज ने नाम दिया। अच्छा, बंगाली। और ब्रिटिश ने उसको पॉपुलराइज किया। हाँ, पॉपुलराइज किया। और रिटर्न हिस्ट्री पे सबसे पहले कुकीज का नाम जो है एशियाटिक रिसर्च बुक पे 1792 पे ये पब्लिश हुआ ब्रिटेन में। अच्छा, वहां से कोई कुकी आइडेंटिटी बनी। मतलब ये एक जेनरिक आइडेंटिटी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ये कोई एक मतलब ये अभी 200 साल का, लगभग 200 साल हो गए होंगे, ज्यादा 1779। हाँ, तो लगभग, तो ये अभी का ही आइडेंटिटी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बोल सकते हैं प्रिमिटिव हो। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि they themselves, cookies themselves does not want themselves to be called cookies। अच्छा, क्योंकि ये जैसे हम अभी इंडिया शब्द चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने या उन्होंने दिया था, इंडिया शब्द बाहर से आया था। बाहरी लोग हमें वो हिंदू, मतलब इंडिया बोल नहीं पाते थे ब्रिटिशर्स, तो मतलब वो हिंदुस्तान या क्या बोलते हैं, सिंधु था, सिंधु, तो सिंधु नहीं बोल पाते थे, इसलिए हिंदू हो गया, और उससे ही इंडिया बन गया। तो मतलब ये बाहर से दिया गया है। हाँ, उनका खुद का नाम है। उसको बोलता है एक्सोजेनस नेम। अच्छा, मतलब बाहर लोगों ने उनको नाम दिया कुकी। हाँ, ठीक है, खुद को मालूम नहीं था और खुद वो मतलब पसंद नहीं करते थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो सिमिलरली गुलामी का या दुश्मनी, इंडिया पे उनको कुकी बुला जाता है, और म्यांमार में सेम ट्राइब्स को या सिमिलर ट्राइब्स को चिन कहा जाता है। हाँ, मैंने एक जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट करने आए, तो मैंने पूछा कि आर यू कुकी? तो उन्होंने कहा कौन कुकी, हम नहीं जानते कुकी, हम चिन हैं। लेकिन ये इंडिया में कुकी क्यों कहने लगे थे? अगर चिन है तो चिन कहें। चिन म्यांमार में कहता है उनको। अच्छा। और इंडिया पे जब ब्रिटिश रूल थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको पॉपुलराइज कर दिया, पब्लिसाइज कर दिया कुकी के नाम पे। अगर वैसा देखा जाए तो इंडिया का हिस्ट्री जो है मैक्सिमम तो ब्रिटिशर्स ने ही लिखा हुआ है। अच्छा, तो कुकी नाम जो है उससे शुरू हुआ। उधार का नाम है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ये जेनरिक नाम नहीं है, उधार का दिया हुआ, किसी दूसरे का दिया हुआ नाम है। बिल्कुल। और अच्छा, असली नाम क्या है? आपको क्या लगता है असली नाम? ओके, असली नाम मैं नहीं बोलूंगा, वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं? वो बोलना सारे वो क्या बोलते हैं? वो बोलना चाहता है जो। अच्छा, JO। हाँ, ठीक है, इसमें बहुत चर्चा है अमंगस्ट इट।
काफी ट्राइब से एक किताब देखिए जो हिस्ट्री कर। अच्छा हाँ, ये कोई जो पीपल प्रोटेस्टिंग एट जंतर मंतर इस तरह का अगर धरना होता है तो जो शब्द काफी आता है, बिल्कुल कुकी जो कंबाइन करके आता है। बिल्कुल ये एक आदमी थे डॉक्टर वोमसन सोनटाक। डॉक्टर वोमसन सोनटाक उसने एक किताब लिखा जो हिस्ट्री। अच्छा 1986 पे ये जो हिस्ट्री का किताब जो है आइजोल में पब्लिश हुआ, मिजोरम आइजोल में। और डॉक्टर सुनटाक या वोमसन सुनटाक फालम का पैदाइश है। फालम अभी म्यांमार में है, चीन स्टेट में है। और उसने पढ़ाई करके जर्मनी में पीएचडी किया जियोलॉजी में, और वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करते थे। और जर्मनी में वहाँ पे काम किया था तो जर्मन लेडी से शादी हुआ, उनका 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं। और कुछ साल का बाद हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हुआ और डॉक्टर वोमसन वाशिंगटन चले गए अमेरिका में। अच्छा और उनका डॉटर्स का साथ अमेरिका चले गए थे। अच्छा तो उन्होंने ये किताब लिखा जो हिस्ट्री। अच्छा ठीक है, तो जो हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि सभी चीन कुकी जो इंडिया में है और जो बांग्लादेश में है, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में भी है बाउंग कुकीज करके, वो सारे एक ही रेस का है। हम सब एक ही ब्लड फॉर्म का है, एक ही कम्युनिटी का है। हाँ। ये उसने कंबाइन करने के लिए कोशिश किया। 1986 में पब्लिश हुआ। उससे क्या क्या इनिशिएट हुआ, जोरो यानी कि जो रियूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और ये रियूनिफाई करने के लिए कोशिश शुरू की। तो एक अच्छी भी बात हो सकती है अगर कोई करना चाहे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स निकाले होंगे जो हाँ। आपस में जोड़ रहे होंगे उनको। उनका किताब में ये लिखा हुआ है कि ये जो ओरल हिस्ट्री एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन पे जो ओरल हिस्ट्री पे आया हुआ है, उस बेसिस पे उन्होंने किताब लिखा है। हाँ, और ये इंडिया में भी बहुत होता है। आप देखते हैं किदवंतियाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ कहानियाँ बोलते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज में लोग बोल कर आ रहे हैं। जैसे रामायण भी लोगों ने याद करके कंठस्थ कर या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी उसको कहानियाँ कहते हैं। उस कहानियों के माध्यम से लोग याद कर लेते हैं घटनाओं को, और उसको फिर लोग वैसे हिस्ट्री मानते हैं कि हिस्ट्री है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने ऐसे ही मनगढ़ंत बना लिया है। लेकिन उस समय लिखना पढ़ना इतना नहीं था, तो वो तरीका था एक मतलब याद करके आगे कहानियों के रूप में उसको पास करना। ब्यूटी ये है कि डॉक्टर वोमसन का किताब में जो लिखा हुआ है, उनका ओरिजिन कहाँ से आए, कैसे यहाँ पे पहुँचा, वो लिखा हुआ है। और उससे पहले भी काफ़ी किताबें हैं जो जैसे डॉक्टर सनाज एक मणिपुरी ऑथर है, उसने क्या किया, सारे एसेस कंपाइल किया अलग अलग ट्राइब से, वाईफाई से, गांगटे से। एक किताब है मणिपुर पास एंड प्रेजेंट। अच्छा, एक किताब सीरीज लिखा हुआ है। उसका वॉल्यूम 3 जो है मणिपुर का ट्राइबल्स के ऊपर डेडिकेटेड है। उस पे भी कुकी राइटर्स, एमिनेंट राइटर्स ने जो लिखा हुआ है, उनका ओरिजिन, उनका वे ऑफ लाइफ, उनका बिलीफ, जैसे बिलीफ सिस्टम, हाँ बिलीफ यानी कि धर्म उनका कह सकते हैं, रिलीजन, उनका कस्टम्स, वो सारे जो हिस्ट्री के साथ मिलजुल है। मतलब जो हिस्ट्री मतलब मैच करता है। एंड टू कट इट शॉर्ट, इसको छोटा बताने से ऐसा है कि ये जो ट्राइब्स, कुकीज बोलो, चिन बोलो, जो बोलो, जो बोलो, कोई जो भी आपको हम कभी जो बोल देते हैं उर्दू, लेकिन जो है, हाँ, उनका जो सब मतलब एक्सेप्टेबल है, वो बहुत जो पुराना है। जैसे हमें भारत एक्सेप्टेबल है, इंडिया के लिए थोड़ा सा हमको लगता है कि बाहर से दिया, लेकिन भारत बोलते हैं तो अपना लगता है। इसमें मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा कि उनके लिए नाम कितना इम्पोर्टेंट है। 1997 में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि देयर वाज ए क्लास बिटवीन पाइटीज एंड कुकीज दैट अमाउंटेड टू लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ 275 पीपल।
275. मतलब दो- The class was on what? The issue was on just a nomenclature. अच्छा, आप ये कह रहे हो कि नाम की वजह से दो ट्राइब लड़ गए, बिल्कुल, और बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की बिल्कुल, जान चली गई, ये यही कहना चाह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल. Cookies wanted Paites to come under the umbrella of cookies, अच्छा, and Paites didn't want to come under umbrella of. मतलब इसको Cookies. ये आइडेंटिटी को जबरदस्ती आप कह रहे हैं दिया जा रहा था। पहले बंगालीज ने दिया, अंग्रेजों ने उसको बढ़ाया, फिर जो इसके अंदर आ गए उन्होंने पाइती बोल रहे हैं, Paite. Paite. No. पाइते पे फोर्स किया इसे। एक second. Let us understand like this. What was the name or what was the nomenclature given by British was that ये एरिया आज का मिजोरम, आज का चिन स्टेट, उनको वो कहते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे कि अनएक्सप्लोर्ड कंट्री. मतलब इसको अभी ढूंढा ही नहीं गया है, या मतलब इसको खोजा ही नहीं गया। क्योंकि ब्रिटिशर्स किस लिए आए थे? वो तो व्यापारी थे। हाँ, जहां पर प्रॉफिट मिलेगा, जहां पर ट्रेड रूट्स होगा, उसी पे ही तो एक्सप्लोर किया। हाँ, वही ढूंढेंगे वो। हाँ, तो जो आज का मिजोरम, यानी कि आप लुसाई हिल्स बोल दीजिए या अराकन योमा बोल दीजिए, वो डिफिकल्ट टेरेन है। हाँ, काफी जा नहीं सकते या फिर लाना ले जाना, और वहाँ पे कोई उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था उनको, कि कोई ट्रेड रूट नहीं है, उसका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, तो उनको वैसे का वैसे रहना अनटच्ड, सो अनएक्सप्लोर्ड कंट्री कहते थे। और उनका सोच विचार ये है कि जितना भी ट्राइब्स अनएक्सप्लोर्ड कंट्री में है, उनको कुकीज। अच्छा, तो उसमें क्या मैतेई भी आ गए? नो, मैतेई तो पहले उसमें नहीं है। हाँ, मैतेई का अलग है इन द सेंस, मणिपुर सिविलाइजेशन, द वैली ऑफ मणिपुर, और आजकल आप लोग कहते हैं कोई इम्फाल वैली, हैज बीन अ सिविलाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, 2000, more than 2000 years. I mean, recorded is 2000, but what I want to quote is many historians have talked about a place which can be related to Imphal Valley as a route of trade and commerce, so connecting India with China. तो आप ये कहना चाह रहे हैं किशोर जी कि बंगालियों का दिया हुआ नाम कुकी, अंग्रेजों ने उसको बढ़ाया, प्रमोट किया, और फिर मैतेई को छोड़कर बाकी जितने भी हिल एरिया में लोग थे उन सबको कभी वो जान नहीं पा रहे थे, उन्होंने एक कॉमन नाम दे दिया कुकी। ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ, लेकिन क्या उसमें नागा, उस समय एक सेकंड, हाँ, उसमें नागा भी थे, नागा को भी कुकी बोलते हैं। उस समय और एक जगह थे जहाँ पे क्लैश होते थे हिल से आया हुआ ट्राइब्स के साथ। अच्छा, कहाँ पे? असम का टी स्टेट्स पे। अच्छा, और उनको असमीज नागा बोलते थे। अच्छा, ठीक है। सो नागा इज अनदर एक्सोजेनस नेम कवरिंग अननोन ट्राइब्स, अच्छा, इनहिबिटिंग ऑन हिल्स। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था अंग्रेजों के साथ, मेनली उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया उनको। एक को उन्होंने कुकी बोला और एक को उन्होंने नागा बोला। दो तरह का उन्होंने नाम दिया। ये भी नागा भी अंग्रेजों के द्वारा दिए गए नाम है। ओके, जैसे मैंने बताया था, कुकीज अंग्रेजों ने नहीं दिया, बंगालीज ने दिया, लेकिन पॉपुलराइज किया अंग्रेजों ने। Similarly, in case of Nagas also, name Naga was coined or used by Assamese that time and popularized by Britishers. There are one second. There are books written by Britishers who try to distinguish अलग ट्राइब जो है कौन है, कुकी या नागास. So very interestingly, there's a book wherein it says the distinction is based on morphology, the physical structure of the tribes. अच्छा, like you'll find that मतलब कुछ जेनेटिक या फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज है, आप कह रहे हैं जीन्स में कुछ फर्क है? बिल्कुल. There's a lot of studies has been done by Britishers. Linguists like Grierson, he has tried to categorize based on the language spoken by these people. For them, it's a foreign country. For them, it's an unexplored country. So many people, in fact, anthropology as subject has been brought in by Britishers, and they have tried to categorize, put
different people on different categories to understand and to मतलब वो अपने तरह के खांचे बना रहे थे, अपनी तरह के वो बना रहे थे, कैटेगरी बना रहे थे और उसमें रख रहे थे लोगों को खुद को समझने के लिए कि भाई वो नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं जिनको वो कुकी कह रहे थे, नागा कह रहे थे, ये अपने आप को क्या कहते थे? ओके, हाँ, कुकी के बारे में, नागा के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम कुकी पे आते हैं कि कुकी अपने आप को क्या कहते थे, उनकी क्या क्या ट्राइब्स थी, और दूसरा फिर एनी कुकी ट्राइब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। नाउ ट्राइब्स तो बहुत है, आप देखा जाए तो बहुत ट्राइब्स है। और क्यों बहुत है? उनका सिस्टम ये है, कुकीज़ पे या आप बोल दीजिए जो पे, उनका सिस्टम ये है कि जो डियर दिस थिंग इज its village is a country by itself, absolutely ruled by the chief. When the chief, अच्छा, जो मुखिया है गांव का, वो उसका आदेश चलता है उनके गांव में। डिटेक्टर टाइप, he is the whole soul owner of land, owner of property, everything. अच्छा, ठीक है। मतलब इंडिया के अंदर अब छोटा एक गांव, एक छोटा देश है। हाँ, एक छोटा देश है। तो अगर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि they are nomadic in nature. अच्छा। they shift from one place to another place based on, घूमते रहते हैं, घुमंतू हैं। हाँ, एक तरफ से घुमंतुल बोल दीजिए, या दूसरी तरफ they are forced by someone stronger. अच्छा, so मतलब आप ये कह रहे हो कि उनके साथ भी कुछ लोगों ने जातियां की जिससे वो जगह amongst themselves. Okay, I'll sort of summarize it this way. As per, I'm quoting Dr. Bunsen only because he has compiled it in a better way instead of quoting different writers of different tribes. So, as per Dr. Bunsen, this race originated somewhere in China. अच्छा, Somewhere in China, and in their history, in their belief, in their mythology, they all say that they have come out from a cave or under the earth. From a hole under the earth, they have come out from there, and since they say that it happened sometime 2,500 years ago. This coming out from the cave. उस समय तो चाइना जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तो सब आज के दिन में चाइना, आज के दिन में चाइना है, लेकिन उस समय तो कोई ऐसी बाउंड्री थी नहीं, मुझे लगता है। बाउंड्री तो नहीं था, लेकिन चाइनीज सिविलाइजेशन इज आल्सो वेरी ओल्ड, वो 5000 साल पुराना। some correlate with this as to they were engaged in construction of Great Wall of China. अच्छा। From there, because of the tyranny, because of harassment, they started moving as a race. आप कहना चाह रहे हो कि जो चाइना की जो कहते हैं दीवार है, ये सबसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो भी इन लोगों से जुड़ी हुई है, इन्होंने बनाई और इनको वहां पे इनका कहना ये है, मतलब इनका मतलब हिस्ट्री कह रहा है, और देयर सो कॉल्ड oral transfer of knowledge, the history based on spoken history talks about coming out from a cave, and they relate it to somewhere in northwestern part of China. And some say that they were engaged in the construction of Great Wall of China, and because of the tyranny, because of the harassment, they started running away from that place. मतलब इस एरिया में आ गए म्यांमार वाले। और one second, they kept moving down south and came to the confluence of Irrawaddy and Chinwin River. That is in Shan State in Myanmar as of today. अच्छा, what they say is that they have established a country, a kingdom there for around 200 to 300 years. मतलब in the confluence of Irrawaddy and Chinwin River. आप ये कहना चाहते हैं इनका भी एक देश था कभी? क्लेम कर रहा है, but I mean there is no evidence or nothing written to prove that, but what they say is that they had a country. उस समय कुछ मतलब कंट्री, they had a country अच्छा, in the confluence of Irrawaddy and Chinwin River. अच्छा, they were driven out from there by Shans. Shan is eastern part of it, more towards Kunming, China. Right. So Shan people have driven them out from there, and these people came in or ran away in small pockets, small tribes. बिखर गए तो अलग अलग
आप ये कह रहे हैं कि चाइना में थे, वहाँ मेहनत की, वहाँ से इनके साथ भगा दिया गया इनको जाति करके, तो फिर ये यहाँ मूविंग डाउन साउथ की तरफ आए, म्यांमार में आए, वहाँ भी उनको भगा दिया गया। सान पीपल उन दिनों में जो था ना, माइंड इज राइट, जो स्ट्रॉन्ग है वो वीकर वालों को भगाते थे, जो ताकतवर है वो भगा देगा। ठीक ठीक। तो उसी प्रकार का कुछ लोग, बहुत जाति तो हुई है, कुछ लोग नहीं, human history is full of this only. No one is generous enough to accommodate other weaker people. Stronger people have always been driving off weaker people. So some from this, I would say, traces of people went westward and came to Manipur. So these are what we presume as the old Kuki. Those who have got assimilated to the Manipur. अच्छा, उनको ओल्ड कुकी कह रहे हैं आप, पुराने कुकी। I mean, I'm just putting things together. अच्छा, वो लोग, मतलब कुकी तो अब दिया हुआ अलग शब्द है, लेकिन जो ट्राइब्स पहले आ गई, जैसे मरिंग से, I mean, I'm putting things together as जो। अच्छा, आप उन ट्राइब्स के नाम बताइए जिन्हें ओल्ड कुकी कह रहे हैं। ओल्ड कुकी भी आपने दिया हुआ नाम है, लेकिन जो असली नाम है उनका वो क्या है? जैसे मरिंग है, आइमोल है, कोम है, सोठे है, these are considered old Kuki. Now let us come to what is old Kuki and new Kuki. नहीं, old Kuki को अब तो वो तो भारत के ही है ना, फिर तो ऐसा तो नहीं कह सकते। I'll not jump to that conclusion. I'll explain what is old Kuki and new Kuki. Then we can understand. I mean, if someone has come 400 years ago, would you call them as Bharatvarsh? Or if someone has come 200 years ago, would you call them as Bharatvarsh? I mean, so the understanding or categorization, I'll leave it to you, but I'll just tell you as per what the history talks about and what is the, मतलब इनका भी एक हिस्ट्री है। ये तो बात, जैसे मुगल आए या इस्लाम आया या क्रिश्चियनिटी आई, तो सब तो बहुत, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य भी आए, तो बाहर से तो लोग आ ही रहे हैं भारत के अंदर, तो ये भी आए, लेकिन इनकी भी एक हिस्ट्री है कि बहुत पुरानी हिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं से तो ये जुड़ेगा ही ना, कहीं कोई आया या वहीं पे रहा। बिल्कुल, लेकिन वो भारत का ही हो गया। एक सेकंड, हाँ, I mean, I'll not count on that. भारत का ये हुआ है। I mean, let's proceed further. Some people came westward to Manipur and they became so-called old Kukis who got assimilated to whatever was there in Manipur. All right. Many people went down south. They kept moving down south looking for peaceful area and cultivable area where sustenance is easier. On one side, the San people are driving them off from so-called their country, which was established at the confluence of Irrawaddy River and Sindhud River. Right. So they kept moving down till they hit the sea, that is Bay of Bengal. अच्छा, once they hit Bay of Bengal, how we said this is that the corals which is found in seashore only is they're used in ornaments. They're mala penta and all those things. So जो समंदर के अंदर जो जीव है उनकी माला बना के पहनते हैं। So that is why they are saying that yes, these people kept moving down south till they hit sea. After that they started moving up north. Here lies comes to the I would say later part of the history. Some people went towards today's Bangladesh, went to Chittagong hill tracks. Some people came to what is known as Mizoram today or Losai hills that time. आप कहना चाह रहे हो कि मणिपुर में पहले आ गए हैं? मणिपुर में कुछ लोग ट्रेसेस, वेरी स्मॉल नंबर हैव कम टू मणिपुर में पहले आए, उसके बाद समंदर के किनारे गए, समंदर के किनारे से फिर ऊपर आए। अलग अलग है। नाउ फिर वो मिजोरम में आए। करेक्ट, मिजोरम में आए। मिजोरम में लोसाई ट्राइब्स में भी साइलो सब क्लान जो है सबसे स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, तो इनका सिमिलर रेस है, लेकिन आपस में काफी लड़ाई झुराई होता था। अच्छा, इसलिए जो स्ट्रॉन्गर ट्राइब है वीकर ट्राइब्स को भगाते चला गया। अच्छा, आपस में ही हो रहा था। आपस में मतलब कोई ऐसा, हाँ, वो कह रहा है कि एक कंट्री था, बट देन
if we look into their inter-tribal relationship, it doesn't look like one. अच्छा, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है मजबूरी में, हमारे यहाँ कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आ गए और मजबूरी में एक साथ हो गए, चाहे एक कंट्री बना लिया, कुछ बना लिया, बाद में खुद के क्लेशेस हुए तो उतनी एकता नहीं और बिखर गए, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? वो भी कह सकते हैं। नाउ आई वांटेड टू ब्रिंग आउट अ वेरी वेरी peculiar thing which is peculiar to आप cookies. बहुत डिटेल में बता रहे हैं। हाँ, मतलब मेरी- ऐसा लग रहा है कि पूरी हिस्ट्री, आज हिस्ट्री की क्लास हो गई है मेरी। आपको भी मतलब आप लोग देख रहे होंगे तो देखिए, अनप्लग्ड कर रहे हैं तो सच में अगर अनप्लग कह रहे हैं तो कुछ तो है, और बड़ा इतना डिटेल में जाके लोग देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है देखेंगे। और चलिए, आपको वो ओल्ड कुकी वाली बात तो हुई, और कुछ कह रहे थे वो कह लें और उसके बाद न्यू कुकी पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, fine. Now, peculiarity of Kuki tribe is that the village chief, मैं मुखिया के बारे में पहले बात कर रहा गांव था। का मुखिया। गांव का मुखिया, वो गांव का बिल्कुल राजा है। राजा है, एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, जब उनका इनहेरिटेंस जब आता है, ठीक है, तो मानते हैं। हाँ, सुन लीजिए, eldest son retains power from him, but younger sons will have to move out of their house and establish a new village. अच्छा, ये पॉलिसी Then he becomes the न्यू मुखिया। new मुखिया of the जैसे जैसे जंगल में शेर होता है, तो जब शेरनी बच्चे देती है तो थोड़े थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो शेर उनको भगा देता है कि जाओ अपना नया 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 जगह, बिल्कुल, बिल्कुल, नया एरिया बिल्कुल, ढूंढ लो, इस एरिया का राजा मैं हूँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। मतलब अपने बड़े लड़के को तो दे दिया उन्होंने कि अब इस गांव का, और अगर 2-3 बच्चे हुए तो वो सब निकाल देंगे उन्हें। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिस्टम था। This is one of the reason why people keep saying as to, you know, geometric progression of number of villages. अच्छा, ठीक है, लेकिन ये बड़ा कभी ये देखिए, एक बड़ा मुश्किल का काम है अगर इसे बोलेंगे। उस समय सरकारें तो है नहीं, उस समय जो एक आदमी जा रहा है, नया विलेज बना रहा है, तो लोग भी इकट्ठा करेगा उसके लिए, अकेला तो बना नहीं सकता। अगर वो बनाएगा तो अल्टीमेटली जो बनाता है वही मालिक होता है। तो उस समय तो अगर वो उस विलेज की नींव रख रहा है, तो क्या मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शनल वाली बात नहीं है कि अगर वो उसको राजा ही हो उसका, क्योंकि उसने पैदा किया। उसने अगर कोई विलेज बनाया, कोई जगह ढूंढी और वहाँ जाके कुछ लोगों को बसाया, उनकी देखभाल की, और वो उसके बदले में शायद उनको वो कुछ टैक्सेस भी लगाता होगा अपने। वो सारे मतलब विलेज का मुखिया जो है, हाँ, लेन जमीन उनका है, हाँ, मेन उनका है, सब कुछ उनका है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर भैया पीपल लीव ऑन द किराएदार ऑफ दिस। तो लोग भी, अच्छा, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर मुखिया के अंडर में लोग रहना चाह रहे हैं, वैसे कुछ तो क्वालिटी होती होगी, हम उसको नेगेटिव ही क्यों देखें। कुछ तो क्वालिटी होती होगी कि लोग उसको इतना स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर उसकी कंडीशन में रह रहे हैं, तो मतलब कुछ वो प्रोटेक्शन देता होगा लोगों को, कुछ तो देता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। he is supposed to be the best fighter, strongest person। अच्छा, तभी तो मजबूत आदमी। हाँ, हाँ। अच्छा, तभी तो, यही लेकिन ये इनहेरिटेंस है, इट इज नॉट इलेक्टोरल, इट्स नॉट डेमोक्रेसी। अनलाइक सच टाइप ऑफ सिस्टम, डेमोक्रेटिकली nominated, I won't say elected, democratically nominated headman is also there in Naga tribe. आप Some of the tribes आप ये कहना चाह रहे हो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो कामयाब होगा। No. राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन उसको काबिलियत प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, वही मैं उसी को आ रहा था, मैं उसको कि राजा का बेटा, मैं वही कह रहा था जो आपने कहा। तो इनमें राजा का बेटा ही राजा बन रहा था, आप ये कह रहे हैं जो काबिल है वो बनेगा। तो क्या नए लोग, कोई आदमी निकलेगा और वो अगर वो एस्टेब्लिश करना चाहे तो नहीं बना सकता वो नया गाँव? बनने नहीं देते। अच्छा, उनको सब मिलके उसको, हाँ, बनने नहीं देते। मतलब तो एक मुखिया स्पेशल हो जाएंगे, फिर तो उनका ब्लड ग्रुप अलग ही हो जाएगा। इतना ही कि ट्राइब्स का नेम या क्लान का नेम उस मुखिया का पीछे होता था। अच्छा, एक ही परिवार है ये सारा? हाँ, एक परिवार है, वो ही लीड करेगा। ओके, नाउ दिस इज आल्सो द रूट ऑफ एनी कुकी। अच्छा, दिस सिस्टम इज अ रूट कॉज as per they claim of why there is any cookie now. अच्छा, मैं एक बार मैं आप अंग्रेजी में बता रहे तो मैं थोड़ा समझा दूं। ये कहना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ में आया किशोर जी, कि
एक किसी के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने एक जो अपना गांव बसाया उस पर तो बड़े बेटे को दे दिया, और जो छोटा बेटा है उसके लिए कहा कि नया गांव आप बसा लो या नई जगह आप तलाशो और वहां पर एक नया बनाओ, क्या पता वो नया ट्राइब भी बन जाए। इसीलिए ये कह रहे हैं कि उसको स्पेस छोड़ा गया है। एनी कुकी ट्राइब कहने का मतलब है कि अगर कोई नई चीज बन जाए, नया ट्राइब बन जाए, तो उसको फिर एडजस्ट कर लें, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि नए ट्राइब भी पैदा हो रहे हैं। Something to that account. We'll be jumping into conclusion. So I'll leave it मतलब ये चांस है a little for discussion at little later stage, right? But this is also a root. मतलब ये हो सकता है, हो सकता नहीं, ओके अभी बता देता हूँ। हाँ, जो why there is any cookie is because some tribes of Thado community, Dongels, Lunkin, there are 5 more names in that. What they say is that हम Thado से senior हैं, अच्छा, ठीक है, और हमको Thado का community पे नहीं आ सकता है, इसलिए हम मतलब कुकी के नाम पे एनी कुकी कम्युनिटी पे रहेंगे। अच्छा, कहने का मतलब ये वो ये लोग सेम थाडो का लैंग्वेज बात करता है, थाडो का कस्टम्स फॉलो करता है, लेकिन थाडो यंगर ब्रदर्स है, ठीक है, यंगर लॉर्ड है, इसलिए हम थाडो का अम्ब्रेला पे हम थाडो नहीं कहना चाहते हैं हम, मतलब कोई भी निकल सकता है उसमें से। मतलब ये तो एक तरह की अजब, मुझे तो ये अच्छी भी बात लग रही है कि एक तरह की डेमोक्रेसी है कि आप अपना नया जाति बना लो, नई कम्युनिटी बना लो, मतलब इतना भी फ्रीडम है कि और उसके लिए चाहे जैसे अभी अब तो नए धर्म नहीं चलते हैं, लेकिन पुराने टाइम में नए धर्म लोग नए आते थे लोग और नया धर्म शुरू कर देते थे, नई जाति शुरू कर देते थे, तो वही वाला सिस्टम अभी भी कैरी हो रहा है। आप कहना चाह रहे हो कि भाई एनी कुकी ट्राइब ऐसा सिस्टम है कि हर बार नया ट्राइब बन जाता है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, या फिर लोग जब इनकार कर दें नहीं, उस आइडेंटिटी से निकल सकते हैं? नहीं, वो बात नहीं। एनी मैं इसको अच्छे बुरे में मैं समझ रहा हूँ, बस हाँ। मैं इसको एक अच्छा है या बुरा, गुड और बैड में मुखिया गुड है या बैड है इसमें नहीं ले रहा, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ उनका क्या सिस्टम है। तो लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। Let us distinguish what is old cookie and new cookie. Okay. Right. Then we'll come to what is new cookie, any cookie. Okay. ठीक है. Now old cookie and new cookie are again categorized by Britishers. ठीक है. जो ब्रिटिश पहुंचने से पहले, यानी कि इस एरिया पे उनका अंग्रेजों के राज से पहले, अंग्रेजों का पहुंचने से पहले, उनका इन्फ्लुएंस पहुंचने से पहले जो भी कुकी पहले से थे उनको कहा जाता है कि ओल्ड कुकी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे ट्राइब से जो ब्रिटिशर्स आने के बाद उन लोगों ने भी यहाँ पे सेटल करने के लिए इजाज़त दिया और उन लोगों ने एक तरफ से उन्होंने बसाया, बिल्कुल, अंग्रेजों ने बसाया, अंग्रेजों ने बसाया, वो न्यू कुकी बना। अच्छा, बड़ा सरल कर दिया आपने, अभी इतना हम डीप में जा रहे थे लेकिन बड़ा सरल कर दिया कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले जो थे वहां पर उनको वो ओल्ड कुकी हो गए और अंग्रेज जिनको लाए वो न्यू कुकी हो गए। ओके, फाइन, लाए भी बोल सकता है। दूसरा, ये लोग पीछे से यानी कि सदर्न साइड से जो एज आई सेड स्ट्रॉन्गर ट्राइब्स, स्ट्रॉन्गर कर दिया जिनको भगा रहे थे इनको, ठीक है। ओके, कुकी ब्रिटिशर्स क्यों उनको बसा रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड ट्रेड पे कोई तंग नहीं होना चाहिए। वो तंग करने वाला साउथ पे तो कुकीज खुद थे, नॉर्थ पे अंगामीज या नागास थे, और अंगामी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइब था उस समय। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग इन later part of 1700 and earlier part of 1800 century, 18th century. Now, अंगामीज लोग आकर के जो प्लेन्स ऑफ असम एंड कसार वहाँ पे रेड करते थे, मतलब हमला करते थे। उन दिनों में क्या था, स्लेव ट्रेड वाज वेरी मच इन्वॉल्व। तो ये लोग स्लेव्स
पकड़ के ले जाते गुलाम थे, ले जाते, गुलाम ले जाते थे, ठीक है, काम कराने के लिए, अपने विलेजेस पे काम कराने के लिए, और उससे ट्रेड पे काफ़ी डिस्टर्ब होता था। और कुकीज़, ये ट्राइब्स ये सस आपस में लड़ते थे और आपस पे इतना लड़ाई झगड़ाई होते थे, तो ये लोग फाइटर्स थे, मार्शल कौम थी, मार्शल बोल दो, या दे कुड फाइट बैक, दे हैड टू फाइट बैक। सो ब्रिटिशर्स उनके पास कोई चांस नहीं है, लड़ेंगे नहीं तो फिर जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं। तो ब्रिटिशर्स सो दैट ये लोग नागा को अपोज कर सकता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा इनको लेके आओ। हाँ, तो इसलिए उनको बसा दिया, स्पेशली सो इन नॉर्थ कसार डिस्ट्रिक्ट्स बिटवीन अंगामीज। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ट्राइब बिकॉज अंगामी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब इन दोस डेज इन नागा। अंगामी कंट्री बोलते थे ब्रिटिशर्स लोग। अच्छा, ठीक है, उनसे टक्कर लेने के लिए, हाँ, उनको टक्कर लेने के लिए कुकियों को बसाया। अच्छा, वो न्यू कुकी हो गए, वो न्यू कुकी है, जितना भी ब्रिटिश आने के बाद आए हुए वो न्यू कुकी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर अब ये तो समझ में आ गया मुझे लगता है काफी। और वीडियो में का कंक्लूजन एनी कुकी ट्राइब है ना, तो एनी कुकी ट्राइब उसको, अच्छा मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि आप एनी कुकी ट्राइब समझा दें, और उसके बाद मणिपुर पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, रिजर्वेशन पर। हम कभी वो अल्टीमेटली हमें ये भी समझना होगा। When we talk about any कुकी ट्राइब, सबसे पहले एनी कुकी ट्राइब का नोमेनक्लेचर जो है कब आया? ओके, इंडिया में ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से पहले 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब्स का एक लिस्ट निकला था ब्रिटिश के टाइम पे, और 1935 पे बैकवर्ड ट्राइब्स का एक लिस्ट निकाला था। ये बेसिस बन गया शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का लिस्ट बनाने के लिए। और जब हम आज़ाद हुए थे, और सबसे पहले 1950 पे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन किया हुआ लिस्ट निकाला, गेजेट निकाला, गेजेट ऑफ इंडिया पे दो टाइप पे निकाला, दो पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट्स का 1950 पे निकाला, और पार्ट सी स्टेट्स का 1951 में गेजेट निकाला। मणिपुर पार्ट सी पे, पार्ट सी स्टेट था मणिपुर उस समय, इसलिए 1951 गेजेट पे अगर आप देखोगे जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट जो है उसमें सिर्फ 3 ट्राइब्स लिखा हुआ है। अच्छा, एनी नागा ट्राइब, एनी कुकी ट्राइब और एनी लुसाई ट्राइब। अच्छा, क्योंकि उस समय इंडियन गवर्नमेंट को उतना टाइम नहीं था आइडेंटिफाई करने के लिए, जो अंग्रेजों का जो हिसाब किताब था वही कैरी ऑन किया, इसलिए जेनेरिक टर्म दे दिया, एनी कुकी, एनी नागा, एनी, मतलब ओपन एक तरह का ओपन एंडेड उसको कहेंगे। उस समय मतलब सेंसस भी नहीं हुआ, छानबीन ठीक तरह से नहीं कर पाया, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, 1951 में इस प्रकार का आया। 1956 पे जब दोबारा लिस्ट निकला, उस समय एनी कुकी ट्राइब हटा दिया, एनी नागा ट्राइब हटा दिया, एनी लुसाई ट्राइब हटा दिया। आप ये कहने का मतलब है कि जब पता नहीं था तो उन्होंने 3 भागों में बांटा, जब पता हो गया, सब जांच हो गई, तो फिर एनी कुकी ट्राइब की जरूरत भी नहीं थी कभी। अब तो हमें पता लग गया कि कौन कौन किस किस कैटेगरी में है, तो जब सब कुछ कैटेगरी, तो एनी कुकी ट्राइब तो खत्म ही हो गया, और खत्म हो गया तो फिर आया कहाँ से? 1956 में कुछ कमी रह गई क्या? बिल्कुल। 1956 का लिस्ट पे 29 शेड्यूल ट्राइब्स का नाम था, आइडेंटिफाई किया हुआ था। 28 शेड्यूल ट्राइब्स का नाम था। ठीक, उसका बाद दुनिया मतलब बाकी देश में भी काफ़ी कंफ्यूजन था, कौन सी ट्राइब शेड्यूल में होना चाहिए, कौन सी कास्ट में होना चाहिए, बहुत डिस्कशन चल रहा था। बहुत डिस्कशन चल रहा था। इसलिए एक कमीशन सैंक्शन किया छानबीन करने के लिए, लोकूर कमीशन का नाम पे 1965 का जून में सैंक्शन किया था। सॉरी, जून या जनवरी, हम जो भी है, मतलब डेट, लोकूर कमीशन 1965। और उनको इसमें है, मैं 100 कॉपी दे दूंगा, आप दिखा सकता है। लोकूर कमीशन उनको बताया कि विदिन 6 मंथ्स आइडेंटिफाई करना चाहिए ट्राइब का, शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट और शेड्यूल कास्ट का लिस्ट। ठीक है, और लोकूर, BN लोकूर एक सेक्रेटरी था लॉ मिनिस्ट्री का, और उसने
काफ़ी काम किया, मतलब उस कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया। काफ़ी ट्राइब्स या काफ़ी आइडेंटिफाई किया, काफ़ी लोगों को उस लिस्ट से रिजेक्ट किया और काफ़ी लोगों को जोड़ा। ठीक है, लोकूर कमीशन का रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर का ट्राइब जो है बेसिकली मेजर 4 ट्राइब लिखा और उनका सब ट्राइब्स कुल मिलाकर 23 थे। अच्छा, मतलब पूरा अच्छे से क्लासिफाई कर दिया। बट दुख ये है कि वो गेजेट पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया, मतलब क्योंकि उनको उसको लिस्ट नहीं किया, आप कह रहे हैं? उनको लिस्ट नहीं किया और ये अमेंडमेंट चलते गया। मतलब एनी कुकी ट्राइब का इंक्लूजन जो है, हाँ, जैसे मैंने बताया था 1951 लिस्ट पे एनी कुकी, एनी नागा, एनी लुसाई ट्राइब, सिर्फ ये 3 ट्राइब्स थे। लोकूर कमीशन का मुताबिक रिकमेंडेशन जो है वो 4 मेजर ट्राइब्स थे और 23 सब प्लान सब ट्राइब्स थे। ठीक है, 2003 पे जब अमेंडमेंट हुआ उस समय 28 से 33 बन गया शेड्यूल ट्राइब लिस्ट ऑफ मणिपुर। आज का बढ़ गया, उस पे इंक्लूजन आए एनी कुकी ट्राइब। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इन 2003 दिस नोमेनक्लेचर कॉल्ड एनी कुकी ट्राइब केम इन। अच्छा, सवाल तो उस पे है। मतलब मैं ये अगर मोटी बात मैं बताना चाहूँ, उसे समराइज करना चाहूँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि एनी कुकी ट्राइब एक ओपन एंडेड नाम था, अपने आप में वो कुछ नहीं था, वो जो पता नहीं था उन सबको एनी कुकी ट्राइब कहा गया या एनी नागा ट्राइब कहा गया या जो एनी लुसाई ट्राइब कहा गया। फिर जब पता चल गया 1956 में तो उसको हटा दिया गया। उसके बाद और एक कमीशन बना, उसने अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया, लोकूर कमीशन बता रहे हैं शायद आप, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन को लिया नहीं गया। फिर से वही दोहरा दी गई बात, मतलब 2003 में बता रहे हैं, 2003 में फिर से वही 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इतना कुछ आप मतलब लगभग 50-60 सालों के अंदर भी आप पता नहीं कर पाए कि कौन कौन सी ट्राइब है, और फिर उनको एनी कुकी ट्राइब कह रहे हो। तो इसका मतलब आप ही को नहीं पता कि कौन आपके देश में कौन है, ये कहना चाह रहे हैं? मतलब ऑन द सरफेस वो दर्शाता है, वैसे दर्शाता है कि हाँ, या फिर ये पॉलिटिकली एक खेला हुआ गेम है कि इसके जरिए हम वो ओपन रखो उसको कि उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, एक खाली डब्बा है उसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, नई ट्राइब बना सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का माइंड हो। लेट अस ट्राई टू पीप इनसाइड द रीजन बिहाइंड, झांकते हैं अंदर झांक कर देखता है कि क्या क्या हो सकता है और क्या। अच्छा, एक चीज तो आपने बताई कि ट्राइब्स बढ़ गए, ये बढ़े कैसे? ओके, वजह ये भी हो सकता है कि उस समय आइडेंटिफाई नहीं किया हो। अच्छा, मतलब आप हो सकता है, मतलब आप उसको गलत नहीं कर रहे हैं, क्या पता ढंग से ढूंढ नहीं पाए। हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ, ठीक, वो भी हो सकता है। और नोमेनक्लेचर जो है, जैसे मेरा नाम किसने रखा, आपने तो नहीं रखा। उसी प्रकार अगर कोई ग्रुप खुद अपने आप को कुछ नाम कहा जाता है और प्रूव करता है कि हम तो सालों से इमेमोरियल ईयर से, ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, वो भी कर सकते हैं। सो आई विल नॉट कंटेस्ट ऑन दैट, बट आई विल कंटेस्ट ऑन, आई मीन लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड मतलब ये बहुत गजब की बात कही आपने। आप ये कहना चाहते हैं कि कोई नया, क्योंकि ये कल्चर तो चला ही आ रहा है कि मुखिया का छोटा वाला बेटा जाके नई ट्राइब बना रहा है या नया गांव बना रहा है, कल को अगर वो 2-4 पीढ़ी निकल जाए वहाँ पर और वो कहने लगे यार हम तो अलग हैं या हमारा तो ट्राइब ही अलग है और हमारा ये हिस्ट्री है, और अब मौखिक है उसका कुछ रिटर्न में कुछ है नहीं या कुछ ट्रेसेस नहीं मिल रहे क्योंकि ओरल ही वो बोल रहा है सारा, तो आप ये कहना चाहते हो कि ऐसे तो फिर एंडलेस हो जाएगा ये, इसका कोई वो ही नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल, एक तरह से ठीक भी है कि भाई आज़ादी है, जिसको जो चाहे कहना है, जो अपनी जाति बनाना चाहे, लेकिन एक तरह का फिर लेकिन वो क्लेम ना करे कि हमारा इतिहास है। तुमने खुद ही अपना इतिहास बना लिया, कहने का मतलब है उसका कंपोजिट इतिहास, या तो कंपोजिट इतिहास मानो साथ में मिला हुआ संयुक्त, या फिर ये कहो कि भाई हमने अपना ना खाता ना भाई, जो हमारा गांव का मुखिया बोले वही सही। बिल्कुल, तो ऐसा है क्या? वो भी हो सकता है। आई एम नॉट कंटेस्ट। सरकार इसको बढ़ावा दे रही है एनी कुकी ट्राइब कह के कि भैया जो चाहे बना लो और आ जाओ। नहीं, एक विंडो तो ऐसा खुला हुआ है, देख लीजिए आप। ये भी देखिए कि
फ्री मूवमेंट रिजिम FMR वो क्या कहता है? उनका बेसिस ये है कि सिमिलर ट्राइब और सेम कम्युनिटी हैज बीन divided into two countries by an imaginary line. This is what they're saying their sort of protest is, or the reason behind having FMR. जब वो घुमंतु हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो फिर डिवाइड कैसे हो गए? वो तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, इधर से उधर कहीं भी जा सकते हैं वो। इंटरनेशनल बाउंड्री, हाँ, वो किसी बाउंड्री को मानेंगे ही नहीं। वो तो आज़ाद लोग हैं। वो कल को जाके चाइना चले जाएं, कल को अमेरिका चले जाएं, कहेंगे ये हमारा दिल्ली आ जाएंगे तो बोलेंगे कि दिल्ली हमारा है। अगर ऐसे ही आज़ादी कर देंगे, मतलब फिर उनको एक जगह तो क्लेम करने के लिए एक जगह तो पक्का रखना ही पड़ेगा ना कि पूरा फ्रीडम है, कि सब कुछ हमारा है। पूरी वैसे तो पूरी दुनिया सबकी है, इंसान तो ईश्वर ने बनाया, सीमाएं तो हम लोगों ने बना दी। मैं तो ऐसा कहता हूँ, सीमाएं हम लोगों ने बना दी, लेकिन अब तो माननी तो पड़ेगी, बॉर्डर तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो नहीं, FMR एक पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट आप ये भी देख लीजिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन म्यांमार अगर स्टेबल होता तो इतना प्रॉब्लम शायद नहीं होता। वहाँ भी वही कहानी तो नहीं दोहराई जा रही कि वहाँ कोई मार के भगाए और फिर इधर चलो, या वहाँ रिसोर्सेस कम है तो दूसरी जगह चलो और फिर यहाँ के क्लेम करने लगो। सदियों से उनका सिविलाइजेशन बोलो, उनका हिस्ट्री तो वही कर रहा है सदियों से। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज व्हाट इज हैपनिंग इन म्यांमार इज समथिंग वी नीड टू आल्सो बी अवेयर अबाउट। आप शरणार्थी हैं, मतलब आप मतलब शरण में आए हुए हैं, लेकिन शरण में आया हुआ आदमी अगर क्लेम करने लगे कि हमारी जगह है तो दर्द होगा। हाँ, वो मतलब आप लोगों को लगता है कि टेरिटोरी आप काफी तेज से भाग रहा है। नहीं, क्योंकि देखिए लोग, मुझे लगता है कि इसको अगर 1-2 मिनट में और हम क्लोज करें, क्योंकि उसको फिर अगले वीडियो में करेंगे हम। ओके, फाइन। क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा और लोगों के लिए मुझे लगता है कि बट आई वुड पुट इट दिस वे एज टू आप ही कंक्लूड करो, लेकिन अंडरस्टैंड मणिपुर's प्रॉब्लम। We need to see what is happening in Myanmar as well. Not only limited to Manipur, because this community we are talking about is there in Myanmar, and see, I just want to remind you as to when democratic movement started in Myanmar, we as a democratic country had sympathetic outlook towards their pro-democratic movement. So a lot of influx took place in Manipur as well in 1988. The year 1988 is also आंग सान सू ची के बारे में बताइए, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? वो बर्मन है। बर्मन। म्यांमार इज अगेन, लेकिन ये चीन कहते हैं कि वो हमारी हैं। नहीं, हमारी मतलब हमको सपोर्ट करता है वो बोल सकता है, लेकिन वो बर्मन है। अच्छा। म्यांमार में बर्मन प्लेन ट्राइब्स है। अच्छा, ओके। वो रूलिंग मैदानी इलाकों में रहते हैं। मैदानी इलाकों का है। ठीक है, वो मतलब उनका एक हिस्ट्री है। उनका तो बड़ा म्यांमार इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री, बट वी नीड टू हैव अ लुक एट इट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मणिपुर। आई विल पुट इट दैट वे। मणिपुर हैज बीन कल्चरली intertwined with Myanmar since ages. हम तो यही कहेंगे म्यांमार भी इंडिया में ही, भारत ही कह लो पूरा, अगर कहना चाहो तो। ब्रिटिश इंडिया का अंदर कुछ समय म्यांमार भी थे। 1935 पे वो सेपरेट हुआ है। म्यांमार केम अंडर ब्रिटिश रूल इन 1885 and it was ruled from Delhi for some years. 1935 it became separate. So जैसे कटता चला गया, अफगानिस्तान निकला, पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला और ये म्यांमार निकला, तो बहुत true. But I mean, why I'm insisting on knowing Myanmar is because FMR was there, pro-democratic movement when it started in Myanmar, there was a lot of influx. And secondly, Myanmar, the Burmans, when they want to consolidate Myanmar as such, I'm talking about 1948 onwards, they wanted to have one country, one religion, one language, which became which became a very harassing point for others.
Chin's. I will not talk about others. I'll talk about our religion. Arakan army is there. Some No. Arakan army आप छोड़ दो, वो अलग में है। ये सब one country, one religion, one language, सब ये तो जबरदस्ती है। उस सिस्टम में शुरू किया मिलिट्री हुंटा ने। चीन सारे क्रिश्चियन हैं, मैक्सिमम क्रिश्चियन हैं। They felt they have been harassed. So that was also one reason why they were looking for a place safe and peaceful. इंडिया में तो सेफ रह सकते हैं, ऐसा इंडिया का जो कल्चर है ना, यहाँ तो कोई भी आ जाए। वो आइडेंटिफाई करके रहने से we would not have any problem. Because of FMR, they have come in, got the identities as cookies. लेकिन डेमोग्राफिक चेंज ना करें, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, डेमोग्राफिक चेंज ना करे, साथ साथ मतलब ओके, एनी कुकी होने के बाद हमको क्या असर है, जो आप पूछ रहे थे, असर will be felt more by Thados. अच्छा, मतलब मैतेई को फर्क नहीं पड़ रहा, कुकी जो पुराने कुकी हैं, मैतेई को फर्क भी पड़ेगा, लेकिन मेन फर्क किसको पड़ेगा? थाडोस को। मतलब जो कुकी हैं, ओल्ड कुकी हैं, नॉट ओल्ड कुकी, मतलब इनसे तो ओल्ड ही है। थाडो इज one of the major communities of tribes which come under the umbrella of cookies. Now any cookie जो आ रहा है, मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा, इस तरह से 3 कैटेगरी नहीं हो जाएंगी, एक ओल्ड कुकी, एक न्यू कुकी अंग्रेजों द्वारा, और ये लेटेस्ट कुकी कुकी है। और इस लेटेस्ट कुकी की वजह से थाडो मैं इनको कहूँ 3 हिस्सों में बांटना चाहूँ मैं अपनी तरह से, तो ओल्ड कुकी, न्यू कुकी, ये तो अंग्रेजों के टाइम, और ये लेटेस्ट कुकी आप उस तरह से अभी बने हैं आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एनी कुकी ट्राइब पे जो आ रहा है, मतलब आज का आप 2021 का नॉट 21 सॉरी 2011 के सेंसस देखिए, उसमें एनी कुकी के नाम पे फिगर्स है। मतलब ये तो खतरनाक भी एक तरह से, कोई भी बाहर से आएगा और उस विंडो के जरिए, यानी कुकी विंडो के जरिए क्लेम करने लग जाएगा कि हम हैं, और कल को वो फिर यहाँ पे परमानेंट मांगेगा, और फिर कल को कुछ कुकी लैंड, अभी जैसे उठ रही है आवाज, कुछ भी मांगने लगेंगे। तो ये तो वहाँ के जो पुराने लोग रह रहे हैं, इवन ओल्ड कुकी रह रहा है या न्यू कुकी रह रहा है, जो लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ भी जा सकते हैं ये लोग, उनसे भी लड़ाई कर सकते हैं। वही तो थाडो का इशूज है। अच्छा, आपने आपने देखा होगा पिछले कितना 9 महीने करीब पे थाडोस बोलने लग गया कि हम तो कुकी नहीं है। अच्छा, थाडो इनपी है ना। हाँ, क्योंकि एक कुकी होने से नुकसान हो रहा है उनको। नहीं, कुकी होने से नुकसान नहीं हो रहा है, उनका कहना ये है कि जो म्यांमार से आया हुआ वो भी एनी कुकी का विंडो पे, ठीक है, हाँ, वो थाडो को, मतलब थाडो का सारे अधिकार ले रहा है, अधिकार कब्जा कर रहा है, और लैंड राइट्स भी मिल गया उनको। और वो लड़ाई कर रहे हैं विद द आइडिया ऑफ कुकी सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी या आइडियोलॉजी। उनका कहना ये है कि हम पीसफुल रह रहे थे, थाडो जो ओरिजिनल थाडो है वो हम पीसफुली को एक्सिस्टेंट रह रहे थे, मतलब और एनी कुकी ट्राइब्स जो बाहर से आया वो जबरदस्ती कर रहा है। हाँ, एनी कुकी ट्राइब जो बोल रहा है, मतलब एनी कुकी नया वाला लेटेस्ट, उनका कोई सेपरेट कल्चर नहीं है, उनका कोई सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, उनका कोई सेपरेट कस्टम नहीं है। हाँ, ये सारे थाडो के साथ मिलजुल है। हाँ, ठीक है, तो और ये लोग हमारा पीसफुल कोएक्सिस्टेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हो, अगर मैं इसे और सरल भाषा में कहूँ, आप बड़ा टेक्निकली और बड़ी डिटेल में बताते हो, मैं इसे इजी करता हूँ, फिर आप बताना मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हो म्यांमार के अंदर एक एजेंडा चला कि सबको एक जैसा बना देना, जबरदस्ती, बाई फोर्स, अलग अलग, जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि अनेकता में एकता, हम हर चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, जो हमारे अंदर है उसको प्रिजर्व करते हैं, बाई फोर्स किसी को एक जैसा नहीं बनाते। इसी तरह यहाँ बहुत सारे धर्म चलते हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जातियाँ हैं, सब चल रही हैं, सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत है। आप ये कहना चाहते हो कि म्यांमार में जिस सिद्धांत की वजह से वो भागे कि भैया वो एक फैक्टर, हाँ, वो जो सोल रीजन नहीं है। नहीं, मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। वो जिस वजह से भागे कि वो सबको एक जैसा कर रहे थे, वही चीज ये यहाँ कर रहे हैं और कुकीज के साथ कि तुम एक जैसे हो जाओ,
तुम ये पुराना छोड़ो और कुकी बन जाओ। ये भाई मतलब जो जबरदस्ती इनके साथ हुई, जो अत्याचार इनके साथ हुआ, वो ये थाडो के साथ कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि ये जबरदस्ती कर रहे हो, जो भारत का नेचर नहीं है। हमारे यहाँ कभी जबरदस्ती की नहीं गई है, किसी पर बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। तुम जैसे हो वैसे रहो, हमें वैसे ही स्वीकार हो। ये दिस इज हाउ थाडोस फील, दिस इज हाउ थाडो आर इंडियंस ना, उनको यहाँ की कल्चर समझते हैं कि लोग जैसे हैं वैसे ही मैं स्वीकार करता हूँ, बदलो मत। उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। थाडो का अगर आप हिस्ट्री देखे जाए, ये किताब से है, मैं अपने उससे नहीं बोल रहा हूँ। उनका एक कल्चर होता है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट आदमी गुजर जाता है तो उनका रिलीजियस बिलीव ये है कि दूसरा जन्म में मरने के बाद उनको सेवा करने के लिए, उनका स्पिरिट को सेवा करने के लिए कोई मतलब स्लेव के तौर पे या हेल्पर के तौर पे सोल या स्पिरिट्स उनके साथ होना चाहिए। तो ये आता है उनका हेड हंटिंग का प्रैक्टिस। अच्छा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि थाडो पे पहले किंग ऑफ मणिपुर जो महाराज बोलते थे, महाराज का समय जब थाडो जब आया था तो महाराज ने उनको इनकार किया कि कोई किसी अनजान आदमी को मार करके आपका चिप बरियल पे उनका सिर नहीं रखेगा। अच्छा। तो प्रैक्टिस क्या हुआ, आदमी का सिर का जगह वो जानवर का सिर बलि दे दी। बलि दे दी। आप ये कह रहे हैं कि एक प्रथा थी, मैं समझा दूं थोड़ा, मुझे लगता है हिंदी, कि थाडो कम्युनिटी के अंदर एक प्रथा थी कि एक व्यक्ति कोई पावरफुल मर गया, कुकी सारे कुकी का, अच्छा सारा कुकी का कोई व्यक्ति मर गया, तो अगर वो मर गया तो उसकी आत्मा जहाँ जा रही है, कहीं जा रही है, तो उसको एक और आत्मा की जरूरत है, तो एक और व्यक्ति को मार देते थे उसके लिए, और उसकी आत्मा उसके साथ गुलाम की तरह भेज देते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हिस्ट्री से ही मैं कोट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव इशू है। मतलब आजकल ये बोलने पे लोगों को ठीक नहीं लगेगा, बुरा लगे। जैसे इसलिए मैं किताब ही जारी रखूंगा। नहीं, ऐसा डरने का बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब अपना पॉकेट से नहीं निकाल रहा हूँ। नहीं, उनका ये है कि गलत प्रथा है। चिप जब मरता है तो 20 आदमी का सिर होना चाहिए। अच्छा, अपने आदमी 20 आदमी को मार देंगे वो, कि भाई इसके साथ इसके ये सेवा करने वाले जाएंगे। Here lies the difference between head hunting culture of Naga and Kukis. अच्छा, In case of Kuki, ये तो मतलब एक अजबी किस्म का है कि भाई हम तुमको आदमी मार के ले जा रहे हो साथ, किसी को पता भी नहीं मरने के बाद कौन जाएगा, कहाँ जाएगा। हेड हंटिंग हिस्ट्री में कोई नया चीज नहीं है, काफी बाकी ट्राइब्स में भी होता है। जैसे ये सती प्रथा थी हमारे यहाँ के, आदमी मर जाता था तो औरत उसके साथ सती हो जाती थी। उसको कुछ लोगों ने अपने उससे जोड़ा, प्राइड से भी जोड़ा कि बड़ा उसको सम्मान देने लगे, लेकिन बाद में उसको हटाया राजा राम मोहन राय ने। तो आप ये कह रहे हैं कि यही समाज का सुधार एक राजा ने किया। उन राजा का नाम क्या था और क्या वो मैतेई समाज से थे? हाँ, थाडो के लिए वो उस समय उसी प्रकार का बदली हुआ था। आदमी के जगह पे मतलब सुधार कर लिया, ठीक है। जैसे एक इस्लामी कहानी भी है कि बच्चे की कुर्बानी दे रहे थे और बाद में फिर उसकी जगह बकरी या भेड़ आ गई, तो फिर भेड़ की देने लगे। जस्ट लाइक वैसी कहानी है। बिल्कुल। I was trying to tell you as to the difference between head hunting system in Kuki and Nagas. Nagas में वो अनजान आदमी का सिर नहीं था। नागा में it was considered as a pride to take the head of their enemy. अच्छा, ठीक है, दुश्मन का। अच्छा, और यहाँ पे कोई भी ताकि अच्छा अपना भी बंदा मार सकते हैं, मतलब अपनी ट्राइब का भी, अपनी ट्राइब को भी मार सकते हैं। अपनी ट्राइब को मारने का वजह वो दूसरा कोई भी स्ट्रेंजर कोई मिल जाए, बस इसके साथ 10 आदमी जाएंगे, ये मरा है। हाँ, मैं तो मरूंगा 20 आदमी, अगर जीप है तो 20 आदमी का सिर चाहिए। वो मतलब मैं तो मरूंगा 20 को लेके जाऊंगा। ये कहने वाला। तो नागास भी ऐसा करते थे, लेकिन वो दुश्मन के साथ। नागा में वो मतलब मरने का बात नहीं था, बट इट वाज टेकन एज अ वॉर ट्रॉफी। अच्छा, मतलब कि दुश्मन का सिर वॉर ट्रॉफी, वो तो सब में होता है, वो तो अलग विषय है कि भाई एक है 20 पे भारी है। जैसे आप किताबों में ये आएगा कि हेड हंटर्स ऑफ नागास, अगर कुछ ऐसा किताबें लिखा हुआ मिला तो वो
दुश्मन। अच्छा, हम लौट के आते हैं क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है और मुझे लगता है बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अगली बार हम मैतेई की हिस्ट्री के बारे में करें बात, कभी नागा की हिस्ट्री के बारे में करें, लेकिन कुकी तो हमें समझ में आ गया। मुझे लगता है इतना डिटेल में आज तक किसी ने वो वीडियो नहीं बनाई होगी, इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने, और डेट वाइज, मतलब डेट क्या आपने, मतलब एक टाइमलाइन के जरिए पूरा रख दिया सारा चीज़ें, और बहुत कुछ मुझे लगता है बच गया जो आपको कहना था। तो क्या एक और एपिसोड बनाए इसका? ठीक है, कोई या फिर इतना आपको लगता है इतना बहुत है लोगों के लिए, इससे ज़्यादा फिर डोज ज़्यादा हो जाएगी ना? वो तो आप फिर जो जिसको ज़्यादा वो असेसमेंट तो आप करिए, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। इसे देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं कि भाई लोग समझ में क्या। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो देख रहे हैं, आप कुकी समाज से हैं, तो मैं स्पेशली कुकीज़ को ही बोलना चाहूँगा कि आप इससे कितना सहमत है, कितना असहमत है, ये ज़रूर लिखें, क्योंकि ये बहुत सारे रेफरेंस के साथ बता रहे हैं और कितनी नॉलेज के साथ बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। मे बी उसमें कुछ ऐसा हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन मोटी मोटी बात ये कह रहे हैं बुक्स के रेफरेंस से। इनका अपना कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने दिमाग में सोच के अलग अलग बुक्स का रेफरेंस दे रहे हैं और राइटर्स में लिखे हुए, और उसके जरिए एक इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ओल्ड कुकी ट्राइब क्या है, कुकी कहाँ से आए, न्यू कुकी ट्राइब का है, और एक मैंने नया नाम दे दिया लेटेस्ट कुकी, ये मैंने बोल दिया। मनोज के जरिए मैं सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ। हाँ। मैं कोई मतलब नहीं, अब हिस्ट्री का नहीं, सुनिए, हिस्ट्री का कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, सुन लीजिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये प्रॉब्लम जब हुआ तब से ज़्यादा है कि मैं जानना चाह रहा था कि एक्चुअल क्या चीज़ है। मैंने किताबें पढ़ना 2023 के बाद ही शुरू किया मणिपुर का। बहुत कुछ आपने जाना है। ये पहले जानते थे आप? थोड़ा बहुत जानकारी था, लेकिन इतना नहीं था। Actually, I have dedicated a lot of time on studying books. आपका एक एज ए मैतेई होकर भी मुझे लगता है काफी सिंपैथी है आपको कुकीज़ से, क्योंकि उनके साथ आप जिस तरह से बता रहे हो हर जगह अत्याचार ही हुआ। मतलब चाइना में हुआ, फिर बर्मा में हुआ, फिर कहीं और हुआ, फिर अंग्रेजों ने उनको यूज किया, लेकिन वो सब ठीक है और अब वो सेटल हो गए। क्योंकि देखो हर किसी के साथ ऐसा हुआ, हर कम्युनिटी, भारत में भी बहुत सारे हमले हुए हैं, तो हम उत्तर भारत में कहें या मध्य भारत में कहें, सब जगह लोगों ने वो अत्याचार देखा है। मनोज, वो ही नहीं है। अगर आप मई 2023 के बाद से देखोगे, जब से ये इश्यूज हुआ है, तो तंगी दोनों साइड पे है, मैतेईस में भी है, कुकीज़ में भी है। अच्छा। और मैं तो बोलूँगा कि जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक में कुकीज़ को ज़्यादा तंग होगा। मतलब मैं वजह बता दूंगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इस पूरे क्लास में मैतेई हो भी बता रहे हो, कुकी को ज़्यादा परेशानी होगा? जरूर है, जरूर। मतलब आप मैतेई हो गए ये कह रहे हो? लोग तो कहते हैं मैतेई दुखी है, मैतेई परेशान है, लेकिन आप परेशान है। इनोसेंट लाइफ्स लॉस हुआ है, इनोसेंट लाइफ्स ऑन बोथ साइड्स लॉस हुआ है, ठीक है। और इकोनॉमिक जो भी वेंचर्स थे, दोनों साइड में ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। और अगर सिचुएशन को आप होलिस्टिक देखोगे, तो मैं तो बोलूँगा कि कुकी कॉमन पब्लिक को ज़्यादा तंगी है, उनको परेशानी ज़्यादा है। और अब मैं बताऊंगा, वही आई एम सेइंग। मैं थोड़ा सा एक आइडिया लगा रहा हूँ कि आप आगे क्या बोलेंगे, मैं बोलूँ जरा, फिर गैस करूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कुकी में से, मैं ये आप कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो कॉमन कुकी हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको छोड़ दें, तो कुछ लोग जैसे मुखिया हो सकते हैं या कुछ पावरफुल लोग हैं, वो इन सबको यूज कर रहे हैं और वो सब परेशान हैं और ये ऊपर से गेम बना रहे हैं। आप उसी प्रकार भी बोल सकते हैं, गेम बना रहा है एक्चुअली। मतलब कुछ लोग मिनिस्कुल परसेंटेज ऑफ कुकीज, मतलब कुछ कम लोग हैं उस साइड जो अपना पावर के लिए, अपना इम्पोर्टेंस को कब्जा रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये अगर इनिशिएट नहीं किया तो ये चला रहा है, मतलब इट इज कंटिन्यूइंग बिकॉज ऑफ दिस। आप कह रहे हो कुछ लोगों की बदमाशी है, बाकी अंदर वाले कॉमन कुकीज है, कॉमन पब्लिक है, जो मान लीजिए
ऐसा तो बिजनेस करके जो। अच्छा एक सवाल ऐसा मैतई में भी हो सकता है, लेकिन मैतई ज्यादा मैं आई डोंट नो डिस्काउंट मैटे में नहीं होगा करके, मैटे में भी होगा लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना कुकी में हो रहा है, क्योंकि उनका नहीं, आई विल नॉट डिस्काउंट दैट। अच्छा मैटे में भी हो सकता है ऐसा कुछ। आप कह रहे हो कि कुछ चरमपंथी ताकतें, मैं अगर हिंदी में बोलूँ शुद्ध हिंदी में, जो कहते हैं ना चरमपंथी को क्या बोलते हैं, जो कट्टर हार्डलाइनर, वो हार्डलाइनर वो हैं, वो कुछ ही लोग हैं और वो सब इस परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट का, और उनकी रोटी सिक रही है। जो आम लोग हैं वो मैतई हो या कुकी हो, सब परेशान हैं। बिल्कुल। और गवर्नमेंट 90% ऑफ कुकीज एंड मैटीज आर बीइंग हैसल और ट्रबल इस वजह से बिकॉज ऑफ पावर प्ले। सरकार क्या कर रही है? सरकार का मकसद अगर सीधा बोले तो सरकार चाहता है पीस लाए इस जगह पे बिफोर एक इस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड। उससे पहले पीस ले आने से पहले सरकार का एक ही मकसद होगा, जितना भी इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जितना भी मिलिटेंट ग्रुप्स है, उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आए। ठीक है, ये इच्छा होगा, लेकिन उसको किस प्रकार के ले आए, किस प्रकार लाए, उस पर शायद कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया, ये मेरा असेसमेंट है। अच्छा चलिए इस पे बाद में बात करेंगे, आज इसी पे छोड़ देते हैं। आपको मुझे लगता है कुकी भी समझ में आ गया होगा, एनी कुकी ट्राइब भी समझ में आ गया होगा, बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और साथ में हम इस चर्चा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं कि इन्होंने कहा कि सरकार, जब मैंने पूछा सरकार का रोल क्या है, तो ये कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि ये जो चरमपंथी ताकतें हैं, ये हार्डलाइनर्स हैं, इनको टेबल पे ले आए और इनको बातचीत से इनको डाउन करे। और ये बातचीत से डाउन होंगे क्यों? क्योंकि इनको तो पावर प्ले करना है, इनको तो पावर मिल रही है सब चीज़ों से, तो क्या बातचीत से होंगे, क्या हार्ड स्टेप उठाने होंगे? बहुत सारे सवाल इस वीडियो के बाद भी उठ रहे हैं, जिसे हम अगले वीडियो में मुझे लगता है करेंगे। और मैं लगातार, अब मुझे अच्छा लगा आपके साथ करके, तो अगला हम यही सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इस सब पे करेंगे वीडियो, कि भाई ये है क्या, इसकी डिटेलिंग करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे, मैतई पर भी करेंगे। और मुझे लगता है ये सीरीज ही बन जाएगी अगर ऐसा लगा तो। बहुत मुझे लगता है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ है, और मैं चाहता हूँ खासकर दोनों समुदाय के लोग देखें, मैतई भी देखें, कुकी भी देखें, नागा भी देखें, सब लोग देखें और मणिपुर को जानें, समझें। और हमारी यात्रा भी है मोदी जगाओ यात्रा, हम सरकार को जगाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार जागे और सरकार इन वीडियोस को देखें, जो उच्च अधिकारी हैं वो समझें मणिपुर में प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि मोदी जी शायद उतनी डिटेल में नहीं, उनको जो अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं वही वो सुन रहे होंगे, क्या पता उनको गलत इन्फॉर्मेशन जा रही हो। तो ये वीडियो उस जो टॉप लीडरशिप है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो देखे और वो समझे कि मणिपुर में, और फिर पॉलिसी बनाए, क्योंकि पॉलिसी अनप्लग्ड है, तो फिर पॉलिसी बनाए और ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें सबका हित सुरक्षित हो और जो कट्टरपंथी हैं उनको कम किया जा सके, और उनको या तो समझाया जा सके, और समझाया नहीं जा सके तो फिर सरकार को जो भाषा आती है उस भाषा में बात करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।